खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ज़िया दुरूद व सलाम पेज नंबर 2 पर है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नंबर 8। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक व जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे बरोज़ क़यामत शहीदों के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1441 हिजरी के शाबानुल मुअज़्ज़म की 25वीं रात है, और मदनी चैनल पर हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे ऐसे भाइयों, बख्शना या अज़ाब करना, ये सब कुछ अल्लाह पाक की मशीयत पर, मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। वो बेनियाज़ है। अगर चाहे तो किसी मुसलमान को बज़ाहिर छोटे से नेक अमल पर ही अपने फजलो करम से बख्श दे, और अगर चाहे तो बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद किसी को सिर्फ एक छोटे से गुनाह पर अपने अदल से पकड़ ले। पारा 3 सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 284 में इरशाद रब्बे बेनियाज है, फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। तर्जमा कंज़ुल ईमान। तो जिसे चाहेगा अपने फजल से अहले ईमान को बख्शेगा, और जिसे चाहेगा अपने अदल से सजा देगा। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, बेशुमार जुर्म। देता हूँ वासिता तुझे शाहे हिजाज का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे साईं भाइयों, कोई नेकी छोड़नी नहीं चाहिए। ना जाने अल्लाह पाक को कौन सी नेकी पसंद आ जाए, और कोई छोटे से छोटा गुनाह करना नहीं चाहिए कि न जाने किस गुनाह पर अल्लाह पाक नाराज़ हो जाए और उसका दर्दनाक अजाब घेर ले। खलीफा आला हज़रत फ़क़ीह आज़म सैयदना अबू यूसुफ मोहम्मद शरीफ मुहद्दिस कोटलवी अलैहि रहमतुल्लाहिल क़वी नक़ल करते हैं, अल्लाह पाक ने 3 चीज़ों को 3 चीज़ों में मख्फी यानी
छुपा कर रखा है। नंबर 1, अपनी रिजा को अपनी इताअत यानी फरमाबरदारी में, और नंबर 2, अपनी नाराज़गी को अपनी नाफरमानी में, और नंबर 3, अपने औलिया किराम को अपने बंदों में। यह कौल नक़ल करने के बाद फ़क़ीह आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अकरम फरमाते हैं, लिहाजा हर ताअत तो हर नेकी को अमल में लाना चाहिए। मालूम नहीं कि किस नेकी पर वो राज़ी हो जाए, और हर बदी यानी बुराई से बचना चाहिए कि मालूम नहीं किस बदी पर वो नाराज़ हो जाए, खा वो बदी कैसी सगीर यानी छोटी हो। मसलन बिला इजाज़त किसी के तिनके का खिलाल करना बज़ाहिर एक मामूली सी बात है, या किसी हमसाए यानी पड़ोसी की मिट्टी से उसकी इजाज़त के बगैर हाथ धोना कोई एक छोटी सी बात है, मगर मुमकिन है कि इस बुराई में ही हक ताला की नाराज़ी छुपी हुई हो। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से भी बचना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। 10 बज गए, इंशाअल्लाह अजान देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। अज़ान के बाद इंशाअल्लाह हम भी अपने अपने मकामात पर अज़ान देने की सादत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। या रब्बुल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला करीम हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। ए अल्लाह सारी उम्मत को बख्श दे। मौला करीम हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारे कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं। मौला करीम बेरोजगारों को हलाल और आसान रोज़ी मिले। या अल्लाह मजलूम कैदी रिहा हो जाएं। परेशान हालों की परेशानियां दूर हों, घरेलू नाचाकियां दूर हों। ए अल्लाह जो आसेब ज़दा हैं इससे खलासी पाएँ, जिन पर जादू हुआ है इलाहुल आलमीन वो भी इससे नजात हासिल करें। मौला करीम कोरोना वायरस की वबा दुनिया से ख़त्म हो जाए। ऐ अल्लाह जो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं इन्हें शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें आफात व बलियात से बचा। जितने मुसलमान कोरोना वायरस की वजह से वफ़ात पा गए सबको बेहिसाब बख्श दे, और इनके सोगवारों को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जजील मरहमत फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।
सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व स्वहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह। सलातो वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या बिस्मिल्लाह। या अल्लाह मुझे गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के तलबगारों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने पर आता है तो बज़ाहिर नेकी कितनी ही छोटी हो वो इसी के सबब करम फरमा देता है। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है, एक औरत को सिर्फ इसलिए बख्श दिया गया कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने रास्ते में से एक दरख्त को इसलिए हटा दिया ताकि लोगों को इससे ईज़ा ना पहुंचे। अल्लाह पाक ने खुश होकर उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि तकाज़े यानी कर्ज के मुतालबे में नरमी करने वाले एक शख्स की नजात हो जाने का भी वाक़या है। अल्लाह पाक की रहमत के वाक़यात जमा करने जाए तो बहुत सारे जमा किए जा सकते हैं। मुज़्दबाद आसियो शाफ़ी शहे अबरार है, तहनीयत ए मुजरिमो ज़ाते खुदा गफ़्फ़ार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब आपने देखा कि बुखारी शरीफ हदीस में कि सिर्फ इसलिए एक औरत की बख्शिश हो गई कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। अल्लाह की शान है। तो जानवरों पर भी एहसान करना ये कार सवाब है, और जानवरों पर जुल्म करना ये ज़ाहिर है कि गुनाह का काम है, जहन्नम में पहुंचा सकता है। तो इसलिए इंसान हो या जानवर, चाहे कीड़ी हो, उस पर भी जुल्म नहीं करना है और बिला इजाज़त शरई उसको ईज़ा नहीं देनी, तकलीफ नहीं देनी। कीड़ियों को तो यूं मसल देते हैं लोग, बिल्कुल यानी कि इस पर सोचते ही नहीं है। हालांकि कीड़ी बेज़रर
चीज़। हाँ, जब ज़र नुकसान पहुंचा रही है, काट रही हैं, ऐसी कीड़ियाँ भी होती हैं जो काटती हैं, तो जो काटती हैं उनको तो मार सकते हैं, लेकिन अक्सर कीड़ियाँ जो घरों में होती है बेचारियाँ कुछ काटती वाटती नहीं है, वो चल रही होती हैं, इनको भी मार देते हैं, बिला वजह मार देते हैं। बच्चे भी उनको कुचल रहे होते हैं तो बड़े देख रहे होते हैं, बोलते नहीं है कुछ। बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। तो कीड़ियों को भी बिला वजह मारना ये नाजायज है, गुनाह है, इस ज़हन में रखिएगा। अल्लाह रहीम व करीम है और हमें अल्लाह की रहमत और करम की उम्मीद पर इसके मखलूक पर भी रहम व करम करना चाहिए। और एक शख्स का अभी आपने सुना कि वो दरख्त को इसलिए हटा दिया रास्ते से कि लोगों को इससे ईज़ा ना पहुँचे। अल्लाह ताला ने खुश होकर उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुल्हाड़ा लेकर आप निकल पड़ें कि जो गवर्नमेंट के दरख्त हैं उन पर कुल्हाड़े चढ़ाने शुरू कर दें। तो ये कि ऐसा दरख्त हो कि जो जैसे कि एक खुद रो कांटे उग जाते हैं बाज़ औक़ात, रास्ते में लोगों की कपड़े अटक जाएं, और इस तरह का जहाँ मतलब किसी किस्म की किसी की मिल्कियत भी ना हो और किसी किस्म के फितने का खौफ भी ना हो, लड़ाई का भी अंदेशा ना हो, ये भी ख्याल रखना है। और किसी की अख्तलाफी भी ना होनी चाहिए। और कर्ज में नरमी वाले का भी कि उसने नरमी की और उसकी नजात हो गई, ये भी बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है। तकाज़े में नरमी, ये तो बहुत ही अहम है कि कर्ज बंदे ने ले लिया अपनी अगर मजबूरी के तहत और वो अब दे नहीं पा रहा, तो उसके साथ नरमी करनी चाहिए। या तो उसको माफ़ कर दे, अल्लाह ताला से भी माफ़ी की उम्मीद है कि आपके गुनाहों को माफ़ कर दे, या ये कि उसको मोहलत दे और अच्छी मोहलत दे, और जब भी से मुतालबा करे मुंह तोड़ दूंगा, इसको बेच दूंगा, उससे तेरा घर लुटवा दूंगा, तो फुला कर दूंगा, ये धमकियाँ भड़कियाँ नहीं देनी चाहिए। नरमी और प्यार से मुतालबा करना चाहिए। तो इसमें भी दिखे ना कि नजात का वाक़या कि नरमी की थी उसने। तो बाज़ औक़ात आदमी भर नहीं सकता। अब जैसे कोरोना वायरस की आफत आ गई है, तो ये भी मसाइल होंगे कर्ज़ों के भी, कि एक तादाद होगी जो कर्ज़ा अदा करने में होगी मुखलिस कि मुझे अदा करना है, लेकिन अब इसकी कोरोना वायरस की वजह से बेचारे की आमदनी रुक गई और अब अपने खाने के मतलब मसले हो गए बेचारे के। बहुत सारे सफ़ेद पोश होते हैं और अभी गांव देहात इधर उधर बेशुमार मकामात ऐसे मिलेंगे आपको कि जहां अनाज नहीं पहुंचा होगा। ये ठीक है, समाजी इदारे भी काम कर रहे हैं अपने अपने तौर पर, हम लोग भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सर हर घर तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता। करोड़ करोड़ लोग इसमें मुब्तला हैं इस मुसीबत में इस वक्त, और डेली वेजेस पर खाने और कमाने और खाने वालों की तो बड़ी बेचारों की आजमाइश हो गई होंगी। तो यूँ तकलीफ़ें तो बहुत है। मैं तो फिर कहूँगा कि जिनके पास अल्लाह ने दिया है माल, अपने ख़जाने के मुंह खोलो। आज नहीं खोलोगे तो कब खोलोगे? डाकुओं के लिए खोलोगे क्या? अल्लाह के बंदों के लिए खोलो, इंशाअल्लाह दोनों जहाँ में बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह की राह में देने से घटता नहीं है, बढ़ता है। हाँ, कुरान और हदीस से ये साबित है, बढ़ता है। तो आप दिल खोल कर अपने मजलूम भाइयों की, आशिकान रसूल की इमदाद करें। गरीब, मुतवस्सित हो या अमीर, या दरमियाना हो या अमीर, आज सब तकलीफ में कोरोना वायरस की वजह से बेचारों के सबके धंधे बंद हो गए, आमदनियाँ रुक गई, कर्जे फंस गए, माल फंस गए, माल तबाह हो रहे होंगे, माल सड़ रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या इस वक्त हो रहा होगा। तो इसलिए अब मज़ीद आपको नरमी का जाम पीना है, बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। जिन पर आपका कर्ज आता है उनको ज़्यादा मोहलत देनी है, ये नहीं कि उनकी बेचारों की जान पे आ जाए। तो इसमें भी ये कि अल्लाह ना करे खुदकुशियों की फिर वारदातें हो सकता है बढ़ जाएं, कि अगर कर्ज जिस पर होगा देने की नीयत है मगर है नहीं तो क्या करे? तो आप उसको बार बार धमकियाँ दोगे तो अल्लाह ना करे कुछ, किसी ऐसा करना नहीं चाहिए। एक बात बोलता हूँ, तो इसलिए नरमी 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 आपको सवाब कमाने का मौका है। जिनको अल्लाह ने माल दिया है तो वो कर्ज
कर्जदार से जो मकरूज है उससे नरमी करना, और हमेशा नरमी करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अद्दीनुन नसीहा, हदीस पाक है कि दीन खैर खाई का नाम है। खैर खाई माने दूसरे की भलाई चाहना, दीन भलाई चाहने का नाम है। तो हम भलाई चाहें, बुराई ना चाहें। मारा मारी, फाड़ा फाड़ी, तोड़ा फोड़ी, ये मुसलमानों का काम नहीं है भाई, नहीं। मुसलमान तामीर करने वाले होते हैं, तखरीब करने वाले नहीं होते। बेवकूफ़ आदमी है जो अपने घर की दीवारें तोड़ेगा, जैसे लोग अपने मुल्क की दीवारें तोड़ रहे होते हैं, इमारतें जला रहे होते हैं, गाड़ियाँ जला रहे होते हैं, जब इनकी खोपड़ी घूम जाती है। ये समझदार लोग थोड़ी होते हैं। समझदार लोग तो अपने वतन की, अपने घर की, अपने गाँव की, अपने शहर की, अपने मुल्क की तामीर करते हैं, इसकी बक्का के लिए कोशिश करते हैं, न कि इसको फना के घाट उतार दें। तो ऐसा कभी भी ऐसा मौका है तो आप पे से बाहर नहीं होना चाहिए। सब्र 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 है, सब्र तो खजाना है फिरदौस भाइयों, है सब्र तो खजाना है फिरदौस भाइयों। आशिक के लब पे शिकवा कभी भी न आ सके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता नहीं, अपने मौके पर अड़ता नहीं बिला वजह, बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हम कुछ वो अजान के मनाज़र दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अल्लाह इन बच्चों की अजानों के सदके कोरोना वायरस को दफ़ा फरमा दे। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि हमारा यकीन है बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और दुआ कबूल करने वाला है, लेकिन सुनने में अक्सर ये आता है कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरी सुन ले या मेरी कबूल कर ले दुआ, तो ऐसा कहना कैसा? अल्लाह तबारक व तआला का एक सिफाती नाम है समीर। समीर, समीर के मानना है सुनने वाला। अल्लाह ताला का सुनना जो है ना हमारी तरह नहीं है। हम लोग जिस तरह कान के मोहताज हैं सुनने के लिए, तो उसका तो कान है नहीं, कान से वो पाक है, यानी जिस्मानी कान जैसा होता है। अगर कोई अल्लाह पाक का ऐसा कान माने जैसा एक बदन का कान होता है आदमी है, तो काफिर हो जाएगा। अल्लाह करीम हमारी तरह कोई बदन वाला जिस्मानियत वाला तो नहीं है ना, तो वो सुनता अपने शान के लायक और बारीक से बारीक सुनता है। अल्लाह की अता से मतलब ये कि अल्लाह के बंदे जो होते हैं वो सुन लेते, जैसे कीड़ी की आवाज़ 3 मील से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली, चोंटी की आवाज़। सूरत नम्ल में, नम्ल माने चोंटी, कीड़ी वाक़या है, तो बहरहाल दूर से सुन ली चोंटी की आवाज़। तो अल्लाह ताला की शान कैसी होगी, तो कोई आवाज़ उससे पोशीदा नहीं है। तो यूँ ए अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, तो इससे मुराद में से ये है कि या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले।
ये सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुफ्ती साहब जी सीट ते बैठो है इधर, कुरान करीम की नहीं बैठो है। सवाल ये है कि जिस शख्स पर गुस्ल फ़र्ज हो उसके पसीने का क्या हुक्म होगा? उसका पसीना पाक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि अगर कोई अपने वालिदैन से मोबाइल पर व्हाट्सएप पर बराह रास्त लाइव बात करता है और उनकी ज़ियारत करता है तो क्या उसे मकबूल हज का सवाब मिलेगा या नहीं? व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर बात करने पर मकबूल हज का सवाब चाहिए तो ज़रा चल के आ जाओ ना वालिदा की खिदमत में, आकर ज़ियारत करो तो सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और शफ़क़त की नज़र से, रहमत की नज़र से, रहमत की नज़र से देखेंगे ना तो सवाब मिलेगा, गुस्से में देखेंगे तो सवाब थोड़ी मिलेगा। तो बहरहाल ये कि हदीस पाक में देखने का है। अब वो देखने को अब अपने तौर पर कयास करके कि फ़ोन पर बात कर ली तो भी यही सवाब मिल जाती तो कोई भी नहीं कहेगा ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या रोजे की हालत में भाप ले सकते हैं? भाप? अच्छा, स्टीम। हाँ, रोजे की हालत में स्टीम तो नहीं ले सकते, भाप नहीं ले सकते, कोई सा भी धुआं नहीं ले सकते। यहाँ तक कि अगर अगरबत्ती का धुआं भी करीब करके सूंघा यानी चढ़ाया नाक में तब भी रोजा टूट जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अलबत्ता फ़ज़ा में खुद ब खुद धुआं, जैसे धुआं उड़ता है, गर्द उड़ती है, अब वो कि वो सांस में जा रही है तो इसमें हर्ज नहीं है, इससे रोजे में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगरिब के यानी इफ्तार के बाद से लेकर जब तक इसका रोज़े का टाइम शुरू नहीं होता, इस दौरान फिर अपनी वो स्टीम के टाइमिंग सेट कर लेना कि इस दौरान फिर मैं स्टीम ले लिया करूं, ताकि अगर आपका मर्ज़ है तो फिर आप इसका इलाज स्टीम के ज़रिए अगर करना चाहें तो यूँ कर सकें। मर्ज़ हो या ना हो, मैंने तजुर्बा किया है। मैं हाजी रज़ा ने दिया तो कितने दिन तो पढ़ा रहा, दे गया, फिर शुरू किया मैंने, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना एक बार तो कर रहा हूँ तकरीबन। मुझे लगता है मुझे कुछ फ़ायदा है इससे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे कोरोना नहीं है, नहीं कोरोना भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, नज़ला भी नहीं है। एक बात बोलता हूँ, मुझे कुछ फ़ायदा लग रहा है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टीम, ये भाप लेना, कोई दवा भी नहीं है, खाली पानी है, वो गर्म होता है उससे, वो हीट से। तो मैंने डॉक्टर से एक बार बाबा मालूम किया था कि क्या इसके अंदर कोई बाम या कोई ऐसी चीज़ मिलाएं, तो कहा कि इससे जो फ़वाइद है ना कम हो जाते हैं बाम से। अब भाप में अगर ये पानी में अगर कोई ऐसी चीज़ मिलाएंगे तो इसके फ़वाइद तो कम हो जाएंगे, बढ़ते नहीं हैं। सादे पानी की भाप जो है ना ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कुदरती पानी भरा। जी हाँ, ये माशाल्लाह जो आप कर रहे हैं ना, पूछा था मैंने डॉक्टर से। जी, कॉल दें। अमीर अहले सुन्नत से एक मसले के बारे में सवाल करना था कि दुकानें बंद हैं, ज़कात फ़र्ज़ होने की तारीख़ आ गई और घर में रकम भी नहीं, इस सूरत में ज़कात कैसे अदा करें? ज़कात तो बहरहाल अगर फ़र्ज़ है वो देना होगी। अब ये बहुत बईद और कम सूरत होती है कि इतनी रकम भी ना हो कि जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई है, क्योंकि जिसके पास ज़कात फ़र्ज़ हो रही होगी तो जितनी मिकदार में हो रही होगी इतनी रकम आमतौर पे होती है कि जैसे वो दे सकता है। बहरहाल बाहर सूरत ज़कात फ़र्ज़ है, अगर अभी मौजूद नहीं, किसी से उधार ले सकते हैं तो उधार लेके दे दें। कोई चीज़ ऐसी है कि जो आप ज़कात में अदा कर सकते हैं तो उस चीज़ के ज़रिए ज़कात अदा कर दें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो ज़ाहिर है कि फिर यहाँ पर बहुत मुश्किल है वैसे ऐसा, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर माज़ूर होंगे। जैसे ही आप के पास रकम वगैरह आए तो फिर आप फ़ौरी तौर पे ज़कात अदा कर दें। इसमें अगर मुफ्ती साहब कुछ मुशावरत कर लूँ मैं आपसे बराह रास्त, मुशावरत का मकसद यही होगा कि सुनने देखने वालों तक कोई इस तरह बात पहुँच जाए जो सिचुएशन होती है। यानी हमारे यहाँ हर एक को पता है कि पहली तारीख को मुझे इतने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पहले से ही अपनी माहाना ख़र्चों को पूरा करने के लिए उसका एहतिमाम करता है और भाग दौड़ करता है कि यार पहली तारीख या 5 तारीख के अंदर अंदर ये पैसे आ जाएंगे तो मेरा घर चलेगा, वरना कैसे घर चलेगा। अचानक तो ज़कात फ़र्ज़ होती नहीं है, नो उमूमन
तकरीबन जिसको पता होना चाहिए कि मेरी ज़कात इस तारीख तक मुझ पर फ़र्ज़ होती है और उसका पता बहुत पहले से होता है, तो क्या पहले से ही एहतिमाम ना कर लिया जाए कि ये ज़कात जो मुझ पर फ़र्ज़ हो रही है 10 लाख, 5 लाख, 50,000, 10,000, तो मैं इसके पहले, क्योंकि मुझ पर फ़र्ज़ है, इसके अदा करने के लिए मुझे एहतिमाम तो करना है, नंबर 1। अच्छा, अब ज़कात फ़र्ज़ है तो उसमें सोना भी घर का फॉर एग्ज़ाम्पल शामिल है, या फ़ॉरेन करेंसी आपके पास शामिल है, तो फ़ॉरेन करेंसी बेचकर कैश करवाई जा सकती है, फ़ॉरेन करेंसी का भी तो ज़कात दी जा सकती है, या वो सोने की मालियत को कैलकुलेशन करके वो सोने की चीज़ भी तो ज़कात में दी जा सकती है, यानी वो उतना रुपया मेरे पास हो। अच्छा, इसी तरह प्रॉपर्टी है, जब ज़कात का निसाब निकाल तो प्रॉपर्टी भी आ गई उसके अंदर, जो ज़कात में आती है उसका मैं कह रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है, प्रॉपर्टी का अमाउंट निकाल, आपके या प्रॉपर्टी का रेट कम होगा तो जो मौजूदा रेट होगा उसी रेट के ऊपर ही आपकी ज़कात की कैलकुलेशन होगी। तो ये चंद चीज़ें हैं जिस पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे ना तो जहन के अंदर ये बात आ जाएगी। यानी पहले तो ये तय कर लेना लाजमी है हमारे लिए कि मैंने अपनी ज़कात अपने वक्त पर लाजमी अदा करनी है, मुझे मेरी ज़कात का वक्त गुजारने नहीं देना, मुझे मेरी ज़कात का वक्त गुजर जाए ये मुझे से कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ये, तो मुझे ज़कात लाजमी तौर पर देनी है। अब इसका टेंशन लें, परेशानी लें और फिर इसका एहतिमाम करेंगे तो अल्लाह ताला करीम है, वो हमारी नीयतों को, हमारे इरादों को और उसकी तरफ से जो हम पर फ़र्ज़ है उस फ़र्ज़ को अदा करने के हमारे इरादों नीयतों को मेरा रब जानता है। मेरे रब ने चाहा तो मदद भी होगी और बरकत भी होगी इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, आपके को गलती ना हो गई हो। जी, यही ऐसा ही है, मैंने भी यही अर्ज़ किया कि आम तौर पे ऐसा होता मुश्किल है कि बिल्कुल, अब जैसे मिसाल के तौर पर जिसके ऊपर लाख रुपए की ज़कात बनेगी, यानी उसके पास इतना पैसा होगा कि लाख रुपए की ज़कात बनती है, तो आम तौर पे घर पर इतना पैसा होता है कि वो ज़कात अदा कर देगा। जिसके ऊपर थोड़ी ज़कात बनेगी, मसलन 2,500 रुपये बनता है, तो 2,500 रुपये उसके पास आम तौर पे मौजूद होता है, तो अब एहतमाम करेगा, कोशिश करेगा तो ये सारी ज़कात वो आम तौर पे दे सकता है, मुश्किल नहीं। ऐसी कोई बड़ी सूरत हो गई, जैसे अभी हालात ऐसे हैं कि जिसमें वो दुकानों पर पैसे बाज़ों के रह गए हैं और दुकान किसी ऐसे मकाम पर है कि वो थोड़ी देर के लिए भी नहीं खोलने दे रहे कि वहाँ से पैसे निकाल सके, न ही अकाउंट में से निकाल पा रहा है, ऐसी कोई सूरत इसके लिए नहीं बन रही, बहुत मुश्किल है, बैद है, लेकिन ये कि अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो अब ये माजूर करार पाएगा। इसीलिए मुफ्ती साहब कहते हैं कैश फ्लो, इसको कहते हैं कैश फ्लो का प्रॉब्लम है कि दुकान पर माल बिकता है तो कैश आता है, अब चूँकि बिक्री बंद है, सेल बंद है, दुकानें बंद है, तो जिसको कहते हैं ना कि वो लिक्विड मनी, तो कैश फ्लो नहीं है, तो कैश फ्लो ना होने की वजह से लोगों के जहनों में ये ख्याल आता है। पिछले दिनों इस फसल में चूँकि इस पर मुशावरत हुई थी, इससे थोड़ा ताज़ा है कि कैश फ्लो नहीं होता लोगों के हाथों में, कि ना कपड़ा बिक रहा, कुछ भी नहीं बिक रहा, सेल नहीं हो रही है, तो हाथ में पैसा नहीं है, जिससे ये जहन बनता है कि जब पैसा ही नहीं है, सेल ही नहीं है, तो मैं ज़कात कैसे दे सकता हूँ। तो बाद वक़्त उज़र होता नहीं है, उज़र बना लिया जाता है। इसलिए मैं चाह रहा था कि ये वजाहत हो जाए ताकि लोगों को डायरेक्शन प्रॉपर मिल जाए कि हमें ज़कात देनी है। ज़कात के लिए करेंसी देना तो ज़रूरी जी जी। अब जैसे कि ज़कात फ़र्ज़ हो गई मुझ पर, मैं समझ सकता हूँ अगर मुफ्ती साहब सुने उसके ज़कात मुझ पर फ़र्ज़ हो गई और वो ज़कात है 10,000 रुपये मुझ पर ज़कात है। अब मेरे पास ये नाले पाक तशरीफ़ फरमाए, इसकी मालियत बनती है सपोज़ करें कि 500 रुपये, तो 500 रुपये अगर मैं ये दे दूँ ना बतौर 500 रुपये ज़कात, जबकि मार्केट वैल्यू इतनी ही हो, तो अब मेरे ऊपर रह गए 9,500, ये ज़कात अदा हो गई। इसी तरह मेरे पास वो सूट पीस रखा हुआ है, ये 2,500 का है, तो अब इसके लिए कोई नोट थोड़ी ज़रूरी है, वो सूट पीस भी मैं ज़कात में दे दूँ, तो अब रह गए 3,000 हो गए ना, 2,500 का सूट पीस मार्केट वैल्यू जो हो इसके हिसाब से जी, ये 3,000 हो गए। इसी तरह ये सोफ़ा सेट मेरे पास रखे हुए हैं, कोई बर्तन रखे हुए हैं ऐसे कि जिनकी कीमत जो भी बनती हो, तो इनके ज़रिए भी अनाज रखा हुआ है, या और इफ्तार के लिए वो शरबत के खूबसूरत बोतल मैंने चुने हुए हैं 15। अब ये कि नोट नहीं है तो भी इनकी कीमत तो पता है, मार्केट वैल्यू, तो ये उठा कर देते हैं, कोई मना नहीं करेगा ज़कात में लेने से, राज़ी होगा, चूम के लेगा।
ज़कात यानी देनी है, तो ये मत जहन से निकाल दे कि नोट ही देनी है। नोट शर्त नहीं है, कलम भी ज़कात में दिया जा सकता है, पेड़ भी दिया जा सकता है, मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। दुकान का माल दिया जा सकता है, कोई भी चीज़ दे सकते हैं। गोदाम में आपको कपड़ा पड़ा जो है, माल बंद है, माल मुतकव्विम, अब बस सेल बंद है ना, वो माल तो इतने रुपए का दुकान में गोदाम में पड़ा हुआ है ना, वो माल निकाल कर भी जो उसकी मार्केट वैल्यू हो ज़कात में दी जा सकता है ना। इवन पका हुआ खाना है, बिरयानी पकाई है आपने और ज़कात की आज तारीख है, तो अगर आप चाहें तो उस बिरयानी में भी कुछ निकाल कर, यानी भले अपना फाका करें, मैं नहीं कहता आपको, तो आधी बिरयानी मसलन निकाल ली और इसकी जो मार्केट वैल्यू बनती हो वो अगर फ़कीर को दे दी ज़कात में, तो ये भी हो जाएगी। हाँ, फ़कीर को कहा कि ये खा लो तो ज़कात नहीं होगी, फ़कीर को मालिक बनाना पड़ेगा, दे दी उसको, खलास। मैं यही चाहता था कि जब तक हम सुनने वालों को ब्रेकअप नहीं देंगे ना, और एक एक चीज़ खोल खोल कर बयान करनी पड़ेगी कि ज़कात यूँ अदा की जा सकती है, वरना लोगों को उज़र बनाने में देर नहीं लगती बदकिस्मती के साथ। तो ये चीज़ है, तो अल्लाह करे कि हम ज़कात पूरी की पूरी अदा करने में, वक्त पर अदा करने में कामयाब हो जाएं। दावत इस्लामी को भूलिएगा नहीं अपनी ज़कात देने में, हमें ज़रूर आपकी ज़कात और आपका फ़ितरा और आपके ये मदनी अतियात चाहिए, डोनेशन चाहिए। मेहरबानी करके ज़रूर भी ज़रूर आप दावत इस्लामी को अपनी ज़कात दें, और याद रखिए कि जो भी आप हमको ज़कात देंगे या जो भी आप हमको चंदा देंगे, डोनेशन देंगे, तो तमाम डोनेशन, चंदा और मदनी अतियात देने वाले ये याद रखें कि आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज़ दीनी, इस्लाही, फलाही और खैर खाई और भलाई के काम में ख़र्च किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी कॉल दें। मैंने अपना ज़कात का मसला पूछना है कि अगर आपकी रकम किसी के पास फंस गई है और उसके मिलने की उम्मीद भी अभी आपको नहीं है, या 50% है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जो उस पे ज़कात लगती है कि नहीं, और जो पैसा आपका कमेटी में है वो कमेटी में पड़े हैं, कमेटी भी आपको मिले नहीं, उसके ज़कात के पैसे लगते हैं या नहीं, ये इस चीज़ का ज़रा मुझे पता कर दें। जी, आप ख़ुद बयान किया है कि उसके मिलने की 50% उम्मीद है, और इसका ज़ाहिर भी यही है कि वो आपके कर्ज़े का इकरार करता है कि हाँ आपने कर्ज़ा दिया हुआ है, लेकिन वो कर्ज़ा रुका हुआ है, आपका फंसा हुआ है, मिल नहीं रहा आपको, तो ऐसे कर्ज़े के ऊपर ज़कात होती है, ज़कात आपको देना होगी। अलबत्ता इसमें मसला ये है कि ज़कात तो फ़र्ज़ हो गई, देना उस वक्त ज़रूरी होता है जब आपको ये रकम मिल जाएगी या उस निसाब का 5वां हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन जब भी मिलेगी तो तमाम सालों की देना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आपके 60,000 रुपये किसी के पास कर्ज़ा है, वो आपको 3 साल के बाद मिलेगा, मिलता है वो, तो फिर 3 साल की ज़कात आपको एक साथ अदा करना पड़ेगी, या आपको निसाब का 5वां हिस्सा मिल जाए। मिसाल के तौर पर अभी निसाब जो है वो 50,000 और कुछ उसके ऊपर रकम बनती है, मिसाल है, तो अब उसका जब 5वां हिस्सा यानी 10,000 और कुछ रुपए आपको मिल जाएंगे, तो आपको इतने पैसे की 10,000 रुपये के ऊपर जितनी ज़कात बनती होगी वो फ़ौरी निकालना होगी। तो आफ़ियत और बेहतरी इसी के अंदर है कि आप हर साल जितनी टोटल रकम है उतने की ज़कात आप निकाल दें, वरना जब भी मिलेगी तो आपको सारे की ज़कात एक साथ ये देना होगी। और जो रकम आपकी कमेटी के अंदर मौजूद है वो भी एक कर्ज़े ही की हैसियत रखती है कि जो आपने जमा करवा दी है, तो जितनी रकम आपने जमा करवाई भी है उतनी रकम के ऊपर आपको ज़कात ये देना होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मुझे पूछना ये था कि ख़वातीन जो तरावी पढ़ती हैं, अगर उन्होंने घर पे पढ़नी है तरावी, तो क्या वो भी पूरी की पूरी 20 रकत पढ़नी है उन्हें, या उन्हें कुछ कम है इजाज़त कि वो थोड़ी कम तरावी पढ़ सकती हैं? 20 पूरी पढ़नी है। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अत्तारी है, मैं उकाड़ा से अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह के अंदर अर्ज़ ये है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आपकी दुआओं से इस साल भी मुसल्ला सुनाना है नमाज तरावी के अंदर, तो मेरे लिए खुसूसी दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला मुझे सही मानों में कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए, ये मेरे लिए दुआ फरमा दें। और मेरी तरफ से
मैं आपके मिलक 3 कुरान पाक का सवाब करता हूँ। मेरी तरफ से सिलसिले के मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर दुआ के अंदर ये हमारे हाजी मोहम्मद मुश्ताक कादरी अतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को और उनके साथ जितने भी नात खान और जितने भी मुबल्लिगात और मुबल्लिगीन आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत को इसाले सवाब फरमा दीजिए, आपकी मेहरबानी हो। कोई ऐसा वजीफा इरशाद फरमाए जिसको पढ़ने से औलाद की सआदत नसीब हो जाए। जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी, ये रिसाला है मकतबतुल मदीना का, बहुत प्यारा रिसाला है, सबको इससे लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या दावत इस्लामी की वेबसाइट पर इसको पढ़ सकते हैं। हर नमाज के बाद 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल साहिब औलाद हो जाएंगे, यानी बच्चा नहीं होता, बच्ची नहीं होती तो हो जाएंगे। इस्लामी बहन और इस्लामी भाई दोनों पढ़ सकते हैं। रोज़ाना या अव्वलू 41 टाइम 41 बार रोज़ाना पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल औलाद हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद निहाल रज़त आई है और अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुहू आलिया से मेरा ये सवाल है कि बापा, जब हम रोज़ा रखते हैं, छोटे बच्चे जब हम रोज़ा रखते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि रोज़ा तुमने कहाँ रखा है, फ्रिज में रखा है या अलमारी में या कमरे में रखा है, तो हम उनको क्या जवाब दें कि हमने रोज़ा कहाँ रखा है? रोज़ा किसी जगह पर नहीं रखा जाता, जगह से पाक है ये। रोज़े में होती है नियत, रोज़ा नियत से रखा जाता है, नियत की जाती है और फिर उसमें खाने पीने वगैरह जो भी इसके शराइत हैं वो पूरे हों कि जैसे खाएगा नहीं जानबूझकर, पिएगा नहीं वो सुबह सादिक से लेकर सूर्य डूबने तक, तो ये है रोज़ा। ये बच्चों को प्यार से पूछते हैं कहाँ रखा है, बच्चे भी बच्चे हैं, कोई पेट में रखता है, कोई अलमारी में रखता है, कोई बैग में रखता होगा, तो यूँ बताते ही हैं, कमरे में रखते हैं, छत पे रखते हैं, हसन रज़ा फ्रिज में रखते हैं। हसन रज़ा कहाँ रखेगा? असल इसको तो अभी कुछ पता ही नहीं है। हसन रज़ा रोज़ा कहाँ रखोगे? पापा के पास? अभी शबे बारात के उसमें रोज़े का इसके बाप ने बोला इसको रखवाएं, मैंने कहा इसको रोज़ा रखवा कर करेंगे क्या, इसको नियत का हल नहीं है ना, ये तो पता ही नहीं है। तो ये छोटे बच्चों को रोज़ा रखवाते हैं, तो घुमाते हैं, फिराते हैं, तोहफे वसूल करते हैं, तो बच्चे को तो नियत का पता ही नहीं होता ना। तो जब नियत ही नहीं है तो रोज़ा कैसा, रोज़ा तो होगा ही नहीं ना। इनको देर तक जगाएंगे सुबह, जी हाँ, फिर इनको सुलाएंगे और मगरिब से आधा पौना घंटा पहले उठा लेंगे, 1 घंटा पहले। इस तरह रोज़े के नाम पर इसको भूखा प्यासा बच्चे को रखते हैं, ये तो मुझे तो ये गुनाह लगता है, जुल्म है ना बच्चे को इस तरह भूखा प्यासा रखना, जिसको नियत का पता ही नहीं कि नियत होती क्या है, रोज़ा होता क्या है। रोज़े का नाम सुना होता है, ये जब भी तभी बोलता है मेरा रोज़ा है। हसन रज़ा बोलता है, हसन रज़ा तिलावत करता है ना, बाकायदा ये कुरान करीम खोल कर ये तिलावत करता है और अपने तौर पर ये आयतें पढ़ रहा होता है। ये जो भी पढ़ता है मतलब ये कि जैसे वो आयतों की आवाज़ होती है इस तरह की आवाज़ें निकालेगा, कभी कोई नात का शेर बीच में बोल देगा अपनी, उसमें तिलावत करता है आजकल कुरान खोल कर। अभी भी कुरान करीम खोल कर मुफ्ती साहब की सीट पर कब्जा कर लिया था, तो सीट का मामला ऐसा कभी से बैठा हुआ था, अब ये उठा है क्या, आपने छेड़ा ना इसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपकी बारगाह में मेरा सवाल है कि मेरे पास मुँह मुबारक हैं, बहुत से इस्लामी भाइयों का कहना है कि इनको हर साल गुस्ल दिया जाता है जिससे इसमें बरकतें आती हैं, यानी कि 2 से 3, 3 से 4 इस तरीके से। तो क्या इतनी मुक़द्दस चीज़ को गुस्ल दिया जा सकता है, और अगर इनमें बरकतें हासिल करनी हो तो उसका क्या तरीक़ेकार है? बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई फरमाइए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब गुस्ल तो काबे को भी दिया जाता है, अब इसकी शरई हैसियत क्या है कुछ पता नहीं है। इसकी ताज़ीम की नीयत से देते हैं तो अच्छी बात है, इसमें को वो आमतौर मेल कुचल तो होता नहीं है जी।
एहतमाम करते हैं, असल में किसी कोशिश भी ये करते हैं किसी सैयदज़ादे को बुलाएं और जो पानी भी होता है वो गुलाब का पानी और इस तरह का एहतमाम के साथ इसे गुस्ल दिया, इत्र से गुस्ल देते हैं। जी, मुँह मुबारक को इत्र से गुस्ल देते हैं। तो बहुत पुरानी बात है, जब मैं इत्र बेचता था तो किसी को मुँह मुबारक के लिए वो गुस्ल देने के लिए इत्र की ज़रूरत, अब ये ऐसा इत्र कहाँ से लाऊं यार, कि मुझे पता है इत्र की बोतलें कैसी होती हैं। बड़ी जो बोतलें होती हैं शराब की बोतलें होती हैं, शराब की भी होती हैं बड़ी बोतलें, जो ये बोतल गली में होती है ना। अब खुदा जाने के वो इसको किस तरह, अल्लाह करे कि वो पाक करने का तो तसव्वुर क्या यार, पाक करने का ना दिल पाक है ना दिमाग पाक है, तो बोतल कहाँ से पाक करेंगे। इतनी सी हौसिया बनाते हैं अपनी दुकानों में, इतना सा वो सीमेंटेड होता है, इसमें सारी बोतलें डूबी होती हैं। जो मैं इस लाइन से गुजरा हूँ, जो बोतल गली वाला होगा तो इंशाल्लाह कोई तायद का पैगाम देगा कि सही बोलता ही है। तो ये सारी बोतलें नापाक नहीं होती, नई बोतलें भी होती हैं, मगर मैं इत्र कौन सा दूँ और जिससे गुस्ल मुँह मुबारक को दिया जाए, और ये बाज़ारी इत्र में यूँ यानी कि ये मेरे को सोले चढ़ते थे, ये आपको मैं बताता हूँ। तो मुँह मुबारक को गुस्ल देने के लिए आदमी ऐसा इत्र कहाँ से लाए, और ना दे तो कोई गुनाह तो है नहीं, बल्कि वो हमारे गुस्ल देने का मोहताज भी नहीं है। मुँह मुबारक तो हमारे नामा अमाल को गुस्ल देने वाला है, गुनाहों से पाक करने वाला है। लेकिन देखिए, मैंने गुस्ल देने का मना नहीं किया, मुँह मुबारक को दिया जाता है, वही ताज़ीम की नीयत हो अगर तो दिया जाता है तो ठीक है। लेकिन ये क्या, वो मैंने अपनी मुट्ठी सोच के मुताबिक जो अर्ज़ किया, इसमें अल्लाह करे कोई कंफ्यूज ना हो गया हो। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। SMS के ज़रिए सवाल है कि क्या वज़ू करते ही नमाज़ पढ़ लेना तहियतुल वज़ू के कायम मकाम है, क्या नफल का सवाब मिलेगा? अगर मकरूह वक्त ना हो तो तहियतुल वज़ू पढ़ ले, क्योंकि वो तहियतुल वज़ू में ये है कि वज़ू की तरी बाकी हो पानी की, ये अफजल है कि वज़ू की तरी बाकी हो, इस हाल में तहियतुल वज़ू पढ़े। लेकिन ये नहीं कि पानी टपक रहा हो, तरी नमी बाकी उसमें, और नमी अगर ख़त्म हो गई तब भी तहियतुल वज़ू पढ़ सकते हैं, पढ़ने में हर्ज नहीं है ना। तहियतुल वज़ू तो बाकी रहेगी। एक सवाल हमारे पास है कि क्या जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके पास प्लॉट्स होते हैं, तो क्या उस पर भी ज़कात होगी? सर, में प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं, काम से मुराद क्या है, यानी ब्रोकरी का काम करते हैं या वैसे ही मालिक हैं? अगर प्रॉपर्टी के काम से मुराद ये है कि बेचने के लिए उन्होंने प्लाट वगैरह लिए हुए हैं, ख़रीदे हैं उन्होंने, तो लेते वक्त वो बेचने की नीयत से लिए थे तो उसके ऊपर तो ज़कात लाजिम होगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है, सामान होता है, उस पर ज़कात होती ही उस सूरत में है जबकि लेते वक्त बेचने की नीयत की हुई हो। एक सवाल ये भी SMS के ज़रिए आया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत क्यों थी? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे, और मोहब्बत ज़ाहिर है कि जैसे कि किसी के दो बेटे हों तो दोनों में जो दुनियावी एतबार से भी अगर हम देखें तो कमा कर लाता होगा ना, कमाओ पुत्र ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम शुरू से ही नेक, परहेजगार और सच्चे, और क्योंकि वो अल्लाह ताला जब किसी को नबूवत देता है तो फिर उसके औसाफ भी ऐसे होते हैं ना, खूबियाँ थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तो पता भी तो होगा ना कि ये नबी हैं, तो इस तरह मतलब ये कि वो बहुत अजीज़ थे, बहुत प्यारे थे। लेकिन दूसरे भाइयों ने जो कुछ इनका वाक़या है कि इनके साथ जो भी हिसाब किताब किया, लेकिन बाद में ये सारे भाई जो थे इन्होंने तौबा कर ली थी और नेक बन गए थे और विलायत का दर्जा पा लिया था। ये सब भाई जो थे ना, जिन्होंने कुएं में डाला, जो कुछ किया, एक भाई इनमें उनके साथ इत्तेफाक नहीं करते थे इस मामले में, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, तो
तो यूँ महाराज ये कि सारे भाइयों ने तौबा कर दी और वो औलिया किराम में उनका शुमार हुआ। फतह और रज़विया में ये लिखा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि रात में फ़कीर को पैसे देना कैसा, बराए करम रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। दिन होना शर्त नहीं है, रात को भी दे सकते हैं, दिन को भी दे सकते हैं, सुबह को भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल ये करना है मौलाना इलियास साहब से कि मैं गली में जा रहा था तो मुझे 1000 रुपये का नोट मिला है और मैं काफ़ी देर उधर खड़ा भी रहा, शायद पता नहीं किसका होगा किसका नहीं, इंतज़ार भी किया, लेकिन वो बंदा मुझे नहीं मिला जिसके वो 1000 रुपये गिरे थे। अब वही नोट मेरे पर्स में है, ना ही तो मैंने उसको खुला करवाया, ना उसको मैंने खर्च किया और ना ही उसका वो जो मालिक है वो मुझे मिल रहा है। अब इसका मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए इस 1000 रुपये का? तो ये मुझे प्लीज़ मेरी रहनुमाई की जाए ताकि अमीर अहले सुन्नत साहब मुझे कोई हुक्म जारी करें तो मैं उसके मुताबिक ये काम करूं। आपने जो उठाया तो इस वक्त आपकी नीयत, ऐसा लगता है आपकी बातों से कि यह थी कि इसका मालिक मिले और मैं इसको दे दूं, है ना, इसलिए अगर उठाया था तो ये एक अच्छा काम किया, सवाब का काम किया। अब यह कि मालिक तलाशना है और इसका मसला ये लुक़ता कहलाता है कि जिसने इसलिए उठाया था कि यह इसके मालिक तक पहुंचाए। तो अब यह कि इसने मालिक को तलाशा, जो भी मुमकिन सूरत होती है वो इसने की, लेकिन मालिक मिलने की उम्मीद ख़त्म हो गई। तो अब वो 1000 रुपये का नोट या वो जो चीज़ थी वो अगर ख़ुद फ़कीर है शरई तौर पर तो ख़ुद भी रख सकता है या किसी शरई फ़कीर को दे सकता है या मस्जिद के चंदे में दे सकता है, मदरसे के चंदे में दे सकता है। तो इस तरह इसका ये मसरफ़ होगा। अच्छा, फिर भी अगर वो 1000 रुपये का मालिक इत्तेफाक से कोई तरकीब बन गई, वो मिल गया, तो अब ये 1000 रुपये उसको देने होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि अगर कोई सांस का मरीज है रोजे की हालत में इनहेलर यूज कर सकता है? नहीं यूज कर सकता। नुमान यूसुफ बात कर रहा हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि अभी ये बता रहे हैं ना ज़कात के बारे में, तो पिछले साल जो निसाब था वो था 35,000 कुछ रुपए का। अब अगर ये तो अभी ये आएगा ना निसाब के, अब इस साल कितना निसाब है, अगर एक बंदे के पास मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए है तो क्या वो जो निसाब के मुताबिक उस 1 लाख रुपए पूरे के ऊपर वो 2.5% ज़कात होगी या वो जो 1 लाख से 35,000 जो भी निसाब है वो मनफी कार्य जो बकाया रकम बचेगी उसके ऊपर ज़कात देनी होगी? ग़ालिबन मैं इनकी बात से ये समझाऊँ कि 35,000 रुपये पे पिछले साल उन्होंने ज़कात निकाली थी, उस वक्त जो निसाब बकौल इनके बन रहा था। अब 1 लाख रुपया हो गया है, 35,000 निकाल के बाकी 65,000 रुपये देंगे या पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर ज़कात देंगे? ये इन्होंने जैसे 35,000 पिछले साल का निसाब इन्होंने कहा और कहा इस साल जैसे कोई रेट आता है, मिसाल 50,000, 70,000, 60,000 जो आया। अब इनका असल सवाल ये है कि पैसे तो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख में से जो आज का निसाब है उसकी रकम को माइनस करने के बाद जितनी रकम बचेगी उस पर ज़कात देनी है या 1 लाख पर 2.5% देनी है? कुल माल के ऊपर 2.5% ये ज़कात निकालेंगे। 1 लाख रुपया है तो उसकी 2,500 रुपये इन्होंने ज़कात निकालनी है। मेरा सवाल ये है कि हदीस शरीफ में जो कलमा शरीफ की रिवायत आई हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कसरत से करें, यह अफजल जिक्र है, और ये भी आया है कि 70,000 मरतबा ये तादाद पूरी करें। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ हम ला इलाहा इल्लल्लाह करें या पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पूरा पढ़ा जाएगा? ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह 70,000 कहेंगे तो हमें फजीलत हासिल होगी? पूरा पढ़ने का है ये। असल में ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा तौहीद का नाम है। जैसे हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरत अल्हम्दुलिल्लाह की है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पूरी सूरत पढ़ना होती है। हम कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, उसने पढ़ा, यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये पूरी सूरत का नाम है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा तय्यबा का पूरा नाम है। तो जब भी इस तरह आता है कि जिसका आखिरी
कलाम, जैसे हदीस पाक के अंदर है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो तो जन्नत में दाखिल हुआ। तो इसका मतलब ये है कि पूरा कलिमा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की भी साथ गवाही देगा। तो ये जो फ़ज़ाइल होते हैं ये पूरे कलिमे के होते हैं। एक हिस्सा, एक जुज़ इब्तिदाई बात ज़िक्र की जाती है और ये पूरी जो इबारत होती है, पूरा जो कलमा होता है, पूरी जो सूरत होती है, उसका ये नाम होता है। तो ये ज़िक्र में जो मशाइख का तरीका है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिर में पढ़ते हैं, लेकिन ये कि वो हर बार नहीं पढ़ते। यानी जो फ़ज़ाइल यूँ आए हैं अहादीस के अंदर तो वहाँ ये कलमे का जुज़ होता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ेगा तो ज़ाहिर है कि फ़जीलत का बाइस तो है, जबकि वो एतक़ाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत का रखता है, आखिरी नबी होने का अक़ीदा रखता है, तो फ़जीलत तो इस कलमे की इसको मिलेगी। लेकिन जो ये फ़ज़ाइल इस तरह के अहादीस में आए हैं तो वहाँ उलमा ने ये बयान किया है कि ये पूरे कलमे का नाम है। जी मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है, क्या मुअज़्ज़िन अज़ान के दौरान खुद भी अज़ान का जवाब देगा? मुअज़्ज़िन तो अब खुद अज़ान दे रहा है, दूसरे इसका जवाब देंगे, ये खुद नहीं देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, हमने सुना है कि जो बंदा किसी की ग़ीबत करता है तो उसकी नेकियां जिसकी ग़ीबत की जाए उसे दे दी जाती हैं, तो ये दुनिया में दे दी जाएंगी या क़यामत में दी जाएंगी? इस हवाले से ज़रा कुछ बताएं। ग़ीबत की तबाहकारियाँ पेज नंबर 220 पर कुछ लिखा हुआ है। गुनाह उठा लिए, जो कहा गया है इससे मुराद ये है कि अगर मुख्ताब माने जिसकी ग़ीबत की, उससे बेमुआफ़ करवाए। अगर ग़ीबत करने वाला मरा तो जिसकी ग़ीबत की है उसको अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। अगर नेकियां ना हुई या कम पड़ गई तो उसके गुनाह अपने सर उठाने पड़ेंगे। मरने के बाद वो क़यामत का ही है कि ग़ीबत में नेकियां देने का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है कि क्या दरमियान में मीठा खाना सुन्नत होता है? अक्सर लोग यही कहते हैं। सुनते तो ज़माने से ही है, असल वो जब खाना खाने बैठे एक बात है तो मीठी डिश भी है। तो हमारे यहाँ ये रवाज है कि आखिरी में मीठी खाते हैं। तो इसमें यह कि थोड़ा सा नमक या नमकीन चख ले और मीठा खा ले, यह बेहतर है कि मीठा खाली पेट में ज़्यादा मुफीद है, आँखों को भी फ़ायदा करता है। इफ्तार की खजूर जो खाते हैं तो ये शुरू में ही तो खाते हैं खाली पेट में, फ़ायदा करती है आँखों को, मैदे को। एक आंत है पेट में जो सिर्फ मीठा कबूल करती है। तो यूँ बीच में कि पहले नमक या नमकीन चख लिया, खा लिया, बाद में फिर नमक और नमकीन, बीच में ये मीठा खा लिया। ये नहीं कि 2 रोटियां खाना चाहता है तो अभी 1 रोटी खाई तो फिर मीठा खा ले तो फिर 1 रोटी खाए, ये तो मुश्किल हो जाएगा। रोटी तो फिर बोटियों का भी हिसाब करना पड़ेगा, शोरबे की मिकदार भी देखनी पड़ेगी, ये कितना कितना शोरबा लिया, तो बीचों बीच होगा ना। तो बहरहाल वो मुराद है जो मैंने अर्ज़ किया, मीठा खाने की। कितना मीठा खाने से वो आंत को तस्कीन होती है? इसकी मिकदार तो नहीं लिखी। अब जैसे कि कोई मजदूरी करता है, भाग दौड़ करता है, तो वो तो लोहार होते हैं। एक ईसाई भाई के वालिद साहब बता रहे थे, कोई मैं इनके घर गया था खाने पर, वो मुल्क से बाहर की बात करता हूँ, इतनी सारी मिठाई इन्होंने रखी थी। तो वालिद साहब इनके, मुझे नहीं लगता 60 साल से कम हो, फरमा रहे थे कि ये सारी मैं खा लेता हूँ, मैं खा लूँ। तो वो लोहार का इनका काम होता था। तो ये कि मजदूरी जो करते हैं इनको हजम हो जाए, और अपने जैसा बेठाड़ू जो होता ना, तो वो इसको तो तो बचना ही चाहिए, वरना अगर वो आंत के बजाय नस में चला गया ना मीठा तो फिर आजमाइश हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। फिर शुगर, खून, ब्लड शुगर, फिर वो डायबिटिक्स,
तो ये आम तौर पे आप इतनी मशक्क़त हम लोग तो नहीं कर रहे होते, लेकिन जो कर रहे होते हैं बेगारी का काम करते हैं, वो कढ़ाई गोश्त और क्या पता नहीं क्या क्या कच्चा आधे पक्का आधे कच्चा गोश्त खाते हैं, वो इतना खा जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, मशक्क़त इतनी होती है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल ये कि मेरी अम्मी ने पैसे जमा किए थे उम्रा करने के लिए, तो अब वो उम्रे पे नहीं जा पा रहे, तो क्या इन पैसों पर हमें ज़कात देनी होगी? पहली सवाल। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कर्ज़ भी अदा करना है उन्होंने और उन पैसों पर साल नहीं गुज़रा। अगर तो ये पहले से साहिब निसाब थीं और साथ में ये रकम भी जमा कर रही थीं तो ये पिछले वाले निसाब के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, मिल जाएगी और इस पूरी रकम के ऊपर इन पर ज़कात बनेगी। और अगर ये पहले से साहिब निसाब नहीं थी और जब इनके पास इतनी रकम जमा हुई, मिसाल के तौर पर 50,000 से ज़्यादा जो इनकी ज़रूरत के अलावा है, तो ये साहिब निसाब हो गई। अब उस वक्त के बाद से एक साल इनके ऊपर गुज़रना ये ज़रूरी है, फिर इनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। हाँ, निसाब से के बराबर रकम है लेकिन उतनी ही या उससे ज़्यादा या उससे कम इनके ऊपर कर्ज़ा है, लेकिन जब उस कर्ज़े को माइनस करेंगे तो अब इतनी रकम बाकी बचेगी कि निसाब के बराबर नहीं रहेगी, तो इनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। मेरा सवाल मदनी मुज़ाकरा में मेरे अहले सुन्नत से है कि नमाज वितर पढ़कर नमाज तरावी पढ़ सकता है आदमी? बराए करम मेहरबानी फरमाएं। समझ नहीं आई। नमाज वितर पढ़कर क्या कोई नमाज तरावी पढ़ सकता है? अब पढ़ तो सकता है, बेहतर यही है कि पहले तरावी पढ़े। मेरा सुन्नत से सवाल है कि जैसा कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखना ये वाजिब है, तो क्या हर शख्स अपने मुताबिक ही एक मुट्ठी का हिसाब लगाएगा या मुतलकन एक मुट्ठी का हिसाब लगाया जाएगा? अपनी मुट्ठी की। ये जैसे ये बाल जो है ना, ये लोग यूं पकड़ते हैं, बाज लोग ये थोड़ा सा ये खाड़ी भी पकड़ लेते हैं, तो यूं नहीं है बल्कि जो बाल लटक रहे हैं ये बाल पकड़ने, गले की तरफ दबाएंगे ना अपने, तो ये यूं, अब ये बाल आ गया हाथ में, ठीक है ना, कोई गोश्त का हिस्सा हाथ में नहीं है। अब जो बाल निकले ना तो ये काटेंगे। जी, मेरा ये सवाल है कि हमारी घर की औरतें जो नमाज पढ़ती हैं तो उनको किसी ने कहा है कि वो अंदर कमरे में नमाज पढ़े, बाहर फैन में ना पढ़े, तो ये हजरत साहब से सवाल है तो इसका कुछ जवाब दे दें। क्या बात है, सहन के बजाय दालान, मतलब सबसे जो छोटा कमरा अंदर में हो ना, कोठड़ी, उसमें पढ़ना अफजल है औरत का नमाज पढ़ना। जो लोग औरतें जो मस्जिद नबी में और मस्जिद हराम में जाके पढ़ती है ना नमाजें, आला हज़रत ने उनको समझाया है कि तुम्हारी नमाजें तो घर के अंदर और घर की कोठड़ी के अंदर पढ़ना अफजल है। मस्जिदों में जाने की औरतों को इजाज़त नहीं है। हरमैन तैयबा में भी औरतों को मस्जिद में जाकर नमाजें नहीं पढ़नी, इनको घर के अंदर ही पढ़नी है। अब तवाफ़ के लिए मस्जिद में जाएंगी, मस्जिद हराम में। मेरा सवाल है कि आगे रमज़ान आ रहा है, तो कोई इंसान रोज़े की हालत में हो, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो टीका या बोतल लगवाने से रोज़ा टूट जाता है? बोतल, अच्छा, वो ड्रिप लगाने से या टीका लगाने से, इंजेक्शन लगाने से या ब्लड निकलवाने से या ब्लड डलवाने से रोज़ा नहीं टूटता। इंशाल्लाह 20, 21, 22 अप्रैल पीर मंगल बुध को पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जो इदारे जो हमसे राब्ते में हैं उनके साथ हम मिलकर इंशाल्लाह एक बार फिर ब्लड डोनेशन लेने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। थैलीसीमिया समेत दीगर वो लोग जिन्हें खून की ज़रूरत होती है, तो इंशाल्लाह उनको हम खून प्रोवाइड करेंगे। इदारों से हमारी बातचीत जारी है कि किन किन इदारों को कितने कितने ब्लड की कितने दिनों में ज़रूरत रहती है, तो उसके हिसाब से हम इंशाल्लाह ब्लड को लेने का निज़ाम बना रहे हैं।
ताकि ये ब्लड वक्त पर काम भी आ जाए और ज़ाया होने से भी बचे। तो आपने इंशाल्लाह 20, 21, 22 को अपने खून के अतिया देने के लिए, ब्लड डोनेशन देने के लिए ख़ुद को तैयार रखना है। अच्छा, जो दे चुके हैं ना, जैसे माह शाबान में ही दिए हैं जिन्होंने, तो वो दोबारा दे नहीं सकते। जी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वो यूँ दे सकते हैं कि ये सब ये फाइनल कर लें अपने लिए कि कम से कम एक ईसाई भाई को तैयार करेंगे जिसने खून नहीं दिया और उसका दिलवा देंगे, तो यूँ इंशाल्लाह ये तरकीब बन जाएगी। और बेचारे वो दुखियारे मरीज़ जो हैं, थैलीसीमिया के हैं या बाज़ और मौके पर भी खून की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका भला हो जाएगा। ये गैबी मदद हो गई कि बस वो, वरना वो शायद न जाने कितने अध खिले फूल जो थे वो मुरझा जाते, ख़त्म हो जाते। खून ना मिलता तो उनकी तो डेथ हो जाती। अल्लाह ने बस करम कर दिया, जिससे अल्लाह चाहे काम ले ले। ये दावत इस्लामी के आशिकान रसूल से पाक परवरदिगार ने ऐसा काम लिया है कि एक वो तारीख़ का सुनहरी बाब रकम हो गया है। हमको भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना इसको मतलब है ना कि लोग सराहेंगे। अब मज़ीद एहसास होता है कि यार हमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा ले कि न जाने वो हज़ारों ख़ानदान जो हैं इस वक्त दावत इस्लामी को दुआएं दे रहे होंगे। अब कोशिश है, आप दुआ करें, मुशावरतें जारी हैं। अल्लाह वो दिन लायक हम थैलीसीमिया को हम निकाल दें, ख़त्म करके दम लेंगे। बिल्कुल, अपने वतन से कई ममालिक से इसको निकाल दिया। कई कौमें हैं जिन्होंने इस थैलीसीमिया से नजात हासिल कर ली है। हमारी डॉक्टरों के साथ और इसके माहिरीन के साथ मुशावरतों का कुछ ना कुछ निज़ाम चल रहा है। निज़ाम इसमें शरई रहनुमाई के तौर पर भी हम चल रहे हैं। अगर कोई ऐसा ही मतलब मज़बूत तरीक़ेकार और मज़बूत चीज़ हमारे हाथ आ गई तो इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर एक इस पर पूरा प्रोग्राम करेंगे, जिससे इंशाल्लाह हम ये लोगों को बताएंगे कि हम किस अंदाज से अपनी आने वाली नस्लों को थैलीसीमिया जैसे कई और अमराज से बचाकर इनकी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं। बस कुछ एहतियात हम इस पर गौर कर रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं और जारी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सारा सिलसिला। जैसे ही हमें कोई कॉन्क्रीट और मज़बूत किस्म का रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह मुशावरतें होंगी, शरई रहनुमाई होगी और अल्लाह ने चाहा तो मेरी नीयत है, हम सब ने नीयत की है, अमीर सुन्नत के साथ एक अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे हम, जिससे हम इंशाअल्लाह थैलीसीमिया समेत किन किन बीमारियों से हम अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकें। वो क्या एहतियाती तदाबीर करें कि जिससे हमारे आने वाली नस्लें इस तरह की दीगर बीमारियां और अमराज से और मोहलिक अमराज से जैसे कहते हैं बच सकें। इंशाअल्लाह हम कोशिश करें, आप दुआ कीजिएगा। अभी तो अल्लाह का शुक्र है पापा कि हमारे इस्लामी भाई पका हुआ खाना अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारों के नियाज है ना जी। मैं बीच में सोच रहा था कि मेरे घर के पास भी यहाँ मज़ार शरीफ है ना, अपने घर के बाहर जी, तो वहाँ भी वो लंगर चलता था, बड़े जानवर बनते थे और ये सब बंद है। तो अब ये कि जिन्होंने लंगर नहीं किया, करोड़ों रुपए का लंगर बचा हुआ होगा इस वक्त, तो वो अगर उन्हीं बुज़ुर्गों के ईसाले सवाब के लिए जिन्होंने दिया है, अगर उन्होंने ये कहा कि भाई इधर खिलाओ तो ये नहीं बांट सकते, वरना उनसे इजाज़त लेकर के ज़रा रकमें, ये बड़ा जानवर देता है, कोई बड़ी रकमें देता है, तो जो इस तरह की रकमें बच सके ना, ये इनसे इजाज़त लेकर जो देते थे वो उन्होंने दिए भी नहीं होंगे, इन्होंने लिए भी नहीं होंगे जो शाबान में उर्स होते हैं। तो ये उनसे इस हवाले अगर तुमको नियाज ही करना है ना, ये हमारे फुला वलीउल्लाह के लंगर में तो हम यूँ कर लेते हैं कि आप लाएँ, हम पकाते हैं, थेलियाँ बनाते हैं और गरीबों को पहुँचाते हैं, गरीबों को, अमीरों को, सबको, बस ज़रूरतमंदों को पहुँचाते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी नियाज के ज़रिए भी न जाने कितनों का पेट भर जाएगा। लॉकडाउन के इन दिनों में हमारी ज़हनी तौर पर हम ऐलान भी कर चुके हैं, इस्लाम भाई सब मशवरे कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारान से हो भी चुके हैं कि सहरी और इफ्तारी के तौर पर भी हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। दावत इस्लामी वाले इंशाअल्लाह इस मामले में भी पीछे नहीं हटेंगे, रब ने चाहा। करोड़ों अरबों रुपए की बचत होगी इस बात, क्योंकि जैसे हरमैन तैयबैन में सबसे ज़्यादा सहरी का, इफ्तारी का, ख़ास करके वो जो दस्तरखान लगते हैं ये सारे बंद हैं, समझे। अच्छा, फिर अरब ममालिक में भी ख़ास कर मैंने देखा कि वो शामियाने लगाते हैं यार, शामियाने लगाते हैं, इसमें माल चुनते हैं इफ्तारी का, मस्जिदों में ढेर लगा देते हैं इफ्तारी का। तो यूँ लाखों करोड़ों रुपए बचत होनी है। इस बार सब लॉकडाउन है,
ये कुछ नहीं होना, तो ये ख़जाना इन दुखियारों की तरफ इसका रुख कर दें, इफ्तारी में भेज दें, सहरी वालों को भेज दें और लोगों की दुआएं लें। और आइंदा भी इसको तवज्जो में रखें। यार एक जगह इतना ढेर कर देते हैं और सारे खा तो नहीं सकते, बाकी फिर मगरिब की नमाज़ पढ़नी होती है तो इधर गिराया उधर फेंका, डस्टबिन में डाल देते हैं। यार बचाया मैंने मेरे तो खून जल जाए कि ये मतलब प्याला है दही का यूँ करके कल्टी किया दस्तरखान पर, और बस अब वो इसको कौन खाएगा यार। वो थोड़ा समोली, थोड़ी डबल रोटी लंबी समोली बोलते यूँ किया, खाया, आधी समोली तो रखी, और ये सारा फिर यूँ समेट के यूँ डस्टबिन में, कचरा कुंडी में। जी हाँ, ये नेक काम करते हैं लोग, इस तरह की इफ्तारियाँ करते हैं। आपको पता है, ये हरमैन तैयबैन की बात करता हूँ, ऐसी मतलब मैं बोलूँ कि अक्लें मारी गई हैं तो नाराज़ हो जाएंगे यार। तो नहीं करो यार, एक एक दाना, एक एक ज़र्रा पेट में जाना चाहिए, पेट में। यानी इतनी, यानी कि वो ज़ाहिरी तौर पर वो झाड़ुएँ लगाने के बावजूद मैंने मस्जिद नबी शरीफ के कारपेट पे देखा है तिल होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नोके ज़बान से वो तिल उठाने की सादत हासिल की है। किसी के समझ में आए या ना आए, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है कि ये अगर मस्जिद नबी शरीफ का तिल अगर तबर्रुक नहीं है तो दुनिया का कौन सा तिल यार तबर्रुक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मतलब इतना गिराते हैं कि जिसकी हद नहीं। तो ये सारी इस वक्त तो करोड़ों अरबों रुपए की बचत हो रही है दुनिया में। खुद हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इफ्तार में माशाल्लाह जो मालदार इलाके दिल खोल के कबाब, समोसे और अंबार लगा देते हैं। ये सारे इस बार बचतें हो रही हैं। तो ये सब रुख करो कोरोना मुतासरीन की तरफ, और ये सब बांटो यार। मैं तो पिछले सालों भी तवज्जो दिलाई थी कि यार मस्जिद में खिलाते हो तो मर्द खाते हैं। मेरी मदनी बेटियां वो खाली बेचारी इंतज़ार करती हैं, माशाअल्लाह, इनको कौन खिलाएगा इफ्तार में समोसा, इनको कौन खिलाएगा पकौड़ा। तो इफ्तार पिछले बार भी हमने वो तवज्जो दिला दी कि यार मस्जिदों में तो लोग दे ही रहे यार, आप घरों में पहुंचाओ यार। बच्चे भी खाएंगे, बूढ़े भी खाएंगे, इस्लामी बहनें भी खाएंगी, मेरी मदनी बेटियां भी खाएंगी। इनका भी तो यार दिल करता होगा ना कि हम भी मतलब मस्जिद में जाएं, और इतना सारा रखा हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो इस्लामी बहन तो मस्जिद में नहीं जा सकती ना, इजाज़त नहीं है ना। अब बात चलिए तो ये भी समझा दें कि ये जो मस्जिद में थाल में जो देते हैं ना, यानी एक थाल में ये तरबूज और खरबूजा और सब डालकर इसी के अंदर ये कबाब, समोसे और पकोड़े डाल देते हैं। ये मतलब उसमें पानी वो डालते क्या होता है भूल जाता हूँ, कस्टर्ड डालते हैं, कबाब समोसे उसमें भीग जाते हैं। एक थाल में डाल दिया, अब वो जब समोसा उठाना तो इसके साथ वो तरबूज का पानी भी टपक रहा है, यानी बिल्कुल वो जैसे गीले से हो जाते हैं। तो मतलब ये देना है तो फिर एक तरीका, एक सलीका है कि भाई ये इसमें ऐसा। वो जो बेचारे वो भूखे प्यासे होते, खा रहे होते बेचारे, और इतना पैसा खर्च किया है, माशाल्लाह खिलाया है, तो थोड़ा सा इत्मीनान कर लें तो कि ये मतलब सही तरीके से खा सके। और इतना बच जाता होगा जहाँ मालदार लोग जा रहते हैं ना, खासकर हमारी कौम, मेमन कौम, इनकी मस्जिदों में माल ही माल, और गरीब कॉलोनिया वाले बेचारे खजूरें ढूंढते होंगे और पकोड़े ढूंढते होंगे कि ये कहाँ से हाथ में आए। तो ऐसी जगहों पर पहुंचा है आदमी कि जहाँ मतलब ये रहे कमी हो, इक्वल रहे ना मामला। देखो मुसलमान चाहे मेमन हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे पठान हो, सब भाई भाई हैं। इन्नमल मोमिनून इख्वा, ये कुरान करीम का फैसला है कि मुसलमान भाई भाई हैं। तो हमको सबको देखना चाहिए, खाली अपनी कौम को नहीं। दावत इस्लामी बैनुल अक़वामी है, माली मदद के लिए अपने हाथ, जेब, खजाने, तिजोरियाँ सबको खोलें। इंशाल्लाह हम चंद दिनों में इंडोनेशिया भी तरकीब कर रहे हैं, वहाँ भी हाजत और ज़रूरत हमारे सामने आई है, और उसके अलावा कई ममालिक मज़ीद सामने आने के दुनिया भर में मसाइल हैं। आप देख ही रहे हैं कि हम कोशिश करें दुनिया के कई मुल्कों में, तुर्क में माशाअल्लाह हो रहा है, जी तुर्की में हम कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नेपाल में हो रहा है, तमाम हिंद में हो रहा है, पहुँचाएँ हम अपनी ये सारी चीज़ें। तो लेकिन ज़ाहिर है कि हर जगह पहुँच नहीं सकते। कोशिश है जहाँ जहाँ दावत इस्लामी के इस्लामी भाई, हमारे आशिकान रसूल दीगर मदद भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और इस्लामी भाई भी हमारे साथ मदद कर रहे हैं।
तो आप भी ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा। वैसे इसमें जो अभी तस्करा हो रहा है घर घर जो खाना पहुंचाने का, तो ये अमीर अहले सुन्नत अगरचे ये चंद सालों से ये बयान करते रहे रमज़ान शरीफ में कि मेरी मदनी बेटियों को पहुंचाएं, तो हमारे वो इस्लाम भाई जो इन हज़ारों घरों पर जो जा रहे हैं देने के लिए, तो वो कुछ इस तरह का तस्करा हुआ था कल परसों भी कि वाकई अब एहसास होता है कि ये घर पहुंचाने के कितने फ़ायदे हैं, कि अगर वो जो सालन और रोटियां जो पहुंच रही हैं और घर की जो इस्लामी बहनें और जो बच्चों के साथ मिलके जो खाना खाया जा रहा है, तो वो एक बात होती है कि औरत फिर भी संभालती है, अगर कुछ बच भी जाएगा ना तो वो संभाल के रखेगी ताकि रात को बच जाएगा, और मर्द ने तो वहीं से खा पी कर अपना थाल छोड़ के उसने वहाँ से चले जाना है। तो माशाल्लाह ये जो सिलसिला शुरू हुआ दावत इस्लामी के तहत, ये एक बहुत ही खुशाइन हुआ, और कल इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि एक साहिब ने कोई बकरा देना था और साथ में वो चाह रहे थे कि कुछ इसमें रकम मिल जाए और खाना पक कर जो है वो चला जाए, तो हमने गरीब इलाके में वो बकरा भेज दिया और उनको कुछ रकम दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बकरा और उसका जो शोरबा बना और रोटियां तकसीम हुई, तो मुझे कारकर्दगी मिली तकरीबन 60 घरों में उन्होंने सालन रोटी जो है वो 4-4 अफराद का खाना इस तरह से सेट कर। ऐसा कैसा बकरा है 60 घरों में पहुंच गया? ये अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.25 इसका बाबा ये सब्ज़ी वगैरह डाल के उसका शोरबा ज़्यादा बड़ा किया था, और ये तरकीब बनाकर वो बाकायदा उसका पूरा हिसाब किताब बनाकर वो एक पूरे महल्ले को कवर किया। तो एक गरीब आबादी जिसमें इनको बताया गया कि यहाँ तो किसी ने राशन भी नहीं पहुँचाया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाकर इस्लाम मैंने जब तकसीम किया तो कहा कि वो इलाके वाले बहुत इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हुए और दुआएं देते रहे। तो 3-4 काम साथ चल रहे हैं, राशन की सप्लाई जारी है, पका हुआ खाना ये भी तकसीम किया जा रहा है, और रकम भी हस्बे ज़रूरत जहाँ जहाँ मुमकिन है जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ रकम तकसीम की जा रही है, और ब्लड डोनेशन ये ख़ास इन चीज़ों पर हो रहा है। फिर माशाल्लाह मसाजिद, नमाज़ें, नेकी की दावत, मदनी चैनल, मदनी नामात और ना जाने क्या क्या। आप भी दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता रहें और खूब नेकी की दावत आम करें। कोई सस्ता बेचने की भी तरकीब करें ना, है ना, मालदारों को मैं बोलता हूँ खजाने का मुंह खोलो, और बेचने वाले नहीं कुछ खजाने लेने में कुछ कमी करें। अब जैसे कि रमज़ान शरीफ आया ना, अरब ममालिक में दाम गिर जाते हैं, ये इफ्तार में और जो चीज़ें खाई जाती हैं ना, खजूर ये वो ये सस्ती हो जाती है। ये अरब ममालिक की खूबी बताता हूँ। और मेरे वतन में बस यार ऐसे ऐसे लोग भरे, अभी ये खजूरों का रेट है ना इस वक्त आसमान से बातें कर रहा होगा, रमज़ान आने दो, खजूर है डबल ट्रिपल चौबल भाव हो जाएंगे इसके। और गली सड़ी साल भर की ये तेल लगाते हैं खजूर को, हम आपको यकीन नहीं आता ना, हाँ तेल लगाते हैं, इसको तेल लगा के इसको चमकाते हैं, गंदा गंदा तेल, और ये धोए बिगड़े तो खजूर खानी भी नहीं चाहिए। तो ये मतलब इस तरह चमका कर ये दाम बढ़ा के बेच रहे होते हैं। बड़ा यार ये बड़ा अजीब तमाशा है। तो आप भी यार ऐसा नहीं करो, सस्ता बेचो। रोज़ादारों की लोग हमदर्दियाँ करते हैं, बेचारे भर भर के मस्जिद में पहुँचाते हैं, राविनी की जेबों में मतलब हाथ डालकर लंबा हाथ डालते हैं। ये चंदा जिन्होंने पैसे दिए ना, उनके पैसों से ये इदारे ख़रीदने जा रहे हैं बाज़ारों में। तो जिसने हमें 1 लाख रुपया दिया कि यार ये लेकर ज़रा हाजतमंदों में तकसीम कर दो, तो उसने यार अपनी जेब से लाख रुपए दिए, तो आप अपना राशन जो हमें बेच रहे हो, तो क्या आप भी उस बेचने में अपना नफ़ा कम करके, यार मैं कहता कीमत ख़रीद से भी अगर 2-5 रुपये कम करके दे दो तो आपका भी देखो हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा यार। नहीं, नफ़ा भी कम कर देंगे तो हिस्सा तो मिलेगा ना यार। जी तुम करो यार, आपने बोलेगा ना आपने खरीद से कम कर दो, तो ये तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए महंगी हो गई है, हमें इत्तला मिली राशन ये चीज़ें महंगी हो गई, अजनास जो खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई। अल्लाह खैर करे। आप नसीब है यार, देखो खुश नसीब है, ये अपने खजाने का मुंह खोल कर लुटा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लूट रहे। तो ऐसा ना करें, गरीबों पर रहम करें। मैं वहीद बात कर रहा हूँ कराची से। अमीर अहले सुन्नत साहब से दुआ करवानी थी। मेरे 3 बच्चे फौत हो चुके हैं, उनकी ना बीमारी समझ में नहीं आती। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कुछ पता नहीं चलता कि उनको क्या बीमारी है। पैदा होते हैं, ठीक होते हैं, 10 माह की उम्र को पहुँचते हैं तो फौत हो जाते हैं। तो प्लीज हमारे लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह पाक हमारे पे रहम फरमाए और औलाद नरीना अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला
अलैहि वसल्लम के सदके आपके हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह करे आपको तंदुरुस्त औलाद नरीना ऐसे मिले जो नेक हो और आपकी आंखों की ठंडक हो और लंबी उम्र उसको आफियत वाली नेकियों वाली नसीब हो। मैं वाकई से नज़ाकत हुसैन अतारी बात कर रहा हूँ। मेरा अपना पीर मुर्शिद से सवाल है कि लोगों ने कई जगह कमरों में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई होती हैं, अपने पीर मुर्शिद की तस्वीरें लगाई होती हैं, क्या उस जगह पे नमाज हो जाती है कि नहीं? हजरत साहब पीर मुर्शिद से अर्ज है कि इस सवाल का जवाब प्लीज पंजाबी में दे। आपने सवाल उर्दू में किया है, जवाब पंजाबी में चाहिए। तो मेरे को पंजाबी इतनी थोड़ी आती है, वो कम आती है। सानू पंजाबी नहीं आउंदी, थोड़ी थोड़ी आउंदी है। पीर मुर्शिद दी तस्वीर होवे पावे मां पियू दी तस्वीर होवे तो फ्रेम बना के रखना, इसको सजाना घरों में, ये गुनाह है। अब ये कि अगर पूरे कद की तस्वीर है और फ्रेम है या वैसे तस्वीर लगाई हुई है और सामने है नमाज पढ़ रहे हैं, जब तो नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। अच्छा, फिर अगर पीछे है तो फिर इसका मकरूह तंज़ीही होगी। इस तरह के इसके मसाइल हैं। तो तस्वीर तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। घर में अगर तस्वीर लगी हुई है, चाहे पीर साहब की हो चाहे किसी की भी तस्वीर हो, जानदार की तस्वीर, तो वो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, ये वो तस्वीर नहीं है। ये तो आईने में भी हम देखते हैं, तो आईने में हम आएंगे तो रहमत के फरिश्ते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस तरह स्क्रीन पर अगर तस्वीर है तो इससे रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। वो तस्वीर जो जैसे प्रिंट, वो सब समझते हैं, फोटो जो होता है वो लगाते हैं, तो वो तो नहीं, ये डिजिटल कहलाती है। इस वक्त जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है ना आपको, डिजिटल तस्वीर जायज़ है कि अंदर ही रही है। मोबाइल में जैसे रखते हैं तस्वीर तो जायज़ है, इसका प्रिंट आउट किया तो नाजायज़ हो गया। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शाबानी कसौटी आज भी होने जा रही है और आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी शख्सियत हमारे साथ हैं। आइए पहले शख्सियत की ज़ियारत करते हैं। तो जल्दी करवा दिया करो, सस्पेंस। हाँ, यूँ आगाज करें। शाबानी कसौटी चले। आपकी मुरादी शे इंसान है? जी नहीं, आज थोड़ा मुश्किल रखा है यार। जिंदगी में पहली बार मैंने ये सोचा था कि मैं शख्सियत देखकर वो रखूंगा, तो शख्सियत देखी तो मैंने कहा। ये भी मतलब एक एहसास की बात है ना कि शख्सियत देखकर आपने मुश्किल कर दिया। कितनी एक ऑनर है शख्सियत के लिए। आपकी मुरादी शे को आँखों से देखा जा सकता है। क्या उसका ताल्लुक हरमैन शरीफैन से है? जी हाँ। मदीना मुनव्वरा से है? जी हाँ। और बोलो, अब घूमते रहो मदीने में। क्या और क्या चाहिए यार? अरे कहाँ जाके मतलब रुकते हो? थकन का चेहरा। क्या वो मस्जिद नबवी अला साहिबी हस्सलातु वस्सलाम में है? जी नहीं। क्या मस्जिद नबवी में है? अब पूछ रहा हूँ। तो बहरहाल वो मस्जिद नबवी में नहीं है। सही। वो जो जगह है, वो जो मुरादी आपके शे है, वो कोई मकाम है? जी हाँ।
अब मकान को भी मकाम बोलते हैं हम जी। मस्जिद नबी तो यूँ मकान है ना, मकाम भी है, मकान भी है। बाजार होता है वो भी मकाम में मुक़द्दस मकामात। आपकी उस जगह पर हाजिरी हुई? ज़ियारत तो की है, देखी जा सकती है आंखों से। आप घबराएं नहीं, मैं इंशाल्लाह दरवाजा खोल दूंगा। अभी 7 सवाल हुए। वो जगह जन्नतुल बकी के करीब है? ये करीब, इतना करीब नहीं कह सकते। इसका माह है गुफरान मरहबा है, नाम इसका माह है गुफरान मरहबा। मशहूर जगह है, अब पहुंचो यार। क्या वो कोई मस्जिद है? जी हाँ, पहुंचे। आज इमरान मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए। आज अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। अब ने पूछे तो पता चलेगा कहाँ पहुंचे। नहीं, मेरे जहन में ये सवाल था जो माशाल्लाह इन्होंने किया कि मस्जिद है, तो माशाल्लाह इन्होंने यही सवाल कर लिया। बराबर। नहीं, फिर मैं इंशाल्लाह दरवाजा खोल दूंगा। अगर 11वें सवाल तक नहीं पहुंचेंगे ना, क्या याद करेंगे ये? मैंने दरवाजा खोलना है, इन्होंने दाखिल होना है। आम आदमी ना हो सके शायद ये हो जाएंगे, मेरा अगलब गुमान है। वो जो सवाल ने बढ़ा दिया, मैं तो पूछ भी नहीं। सवाल सही नहीं बढ़ाया उन्होंने, उनको नहीं बढ़ाना था जी। मैं देखा नहीं। नहीं, एक काम कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा मुफ्ती साहब। क्या सवाल बढ़ाया बताओ? सही है, चले आप पूछो। अच्छा, सवाल बढ़ा दिया जी। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस जगह तशरीफ़ ले जाना ये साबित है? जी हाँ, पहुँच रहे हैं, लगता है पहुँच जाएंगे। कितने कुएं मदीने में? मस्जिद का है तो कसौटी तो ऐसी होती है ना, सवाल करके भी तो लोग भूल जाते हैं। क्या उस मस्जिद की फजीलत हदीस में आई है? तो उसमें अमल वगैरह की? जब मस्जिद कुबा चले गए, पूछ रहा हूँ आपसे। क्या शान है आपकी? मैं उसकी मखसूस फजीलत के वहाँ उम्रे का सवाब या ये वगैरह कोई पढ़ी नहीं है, ना सुनी है। सवाल तो हो गया, पूरे हो गए। दरवाजा खोलूं? नाम ले ले। इमरान भी पहुंच जाएंगे, शायद हाजी अमीन भी पहुंच जाएंगे। नाम ले ले मुफ्ती साहब। दोनों मदीने शरीफ में एक पहुंचे के एक तजर्बा कर, दूसरे को बेचारा मदीने गया नहीं है। मुफ्ती साहब, मदीने शरीफ में है, मस्जिद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ जाना साबित है। इस तरह की सराहत हदीस में फ़ज़ाइल के तौर पर नहीं है, तो कोई एक का मस्जिद का नाम ले लें अगर आपका कहीं जहन जाता है तो। मस्जिद जुमुआ। आप लोग दोनों तस्दीक करते कि मुस्कुराते थे, फिर दुरुस्त ना दुरुस्त? मेरे जहन में मस्जिद जुमा थी। अच्छा, हाजी अमीन? खाली आपको देख देख के मुस्कुरा रहा हूँ। मस्जिद गमामा चाहिए। मस्जिद गमामा, ये मस्जिद जुमा, ये मस्जिद गमामा, 2 मस्जिदें कुछ और भी है कि नहीं? मस्जिद है, यादगार मस्जिद है मदीने। हाँ भाई, आप कहीं पूछो ना यार। दरवाजा खोलूं? जी, आपके दरवाजे के तो मोहताज हैं। नहीं, बोलो तो खोलो, वरना मुझे पहुंचना तो पहुंचो। नहीं, आपके साथ ही पूछे। उस मस्जिद का ताल्लुक नमाज ईद से है, पहुंच गए इंशाअल्लाह। तुझ पे तुझ में नाज़िल हक़। भाई, आप दोनों पहुंचे? जी नहीं। मुतबस्सिमीन जी नहीं। मैं समझा मैंने दरवाजा खोलना है, इन्होंने दाखिल होना है।
आपने आगे इनको किया है ना, तो इनके अंदर दाखिल होने के बाद हमको होना पड़ा। अल्लाह अल्लाह, इन दोनों ने बस अंधेरे में तीर मारा है। नहीं, हम जुमा तक पहुंचे थे, मैं जुमा तक पहुंचा था। असल में बक्की शरीफ के करीब करीब आपने जब कुछ फरमाया ना, तो वो इतनी करीब नहीं, मस्जिद करीब तो नहीं है, हाँ, लेकिन दूर है। मैंने कहा, मैंने ये कहा दूर है, बक्की से दूर कह सकते हैं उसको। ईद से उसका ताल्लुक है, ईद से ताल्लुक है, नमाज ईद से, नमाज ईद से। चलो अगर कोई नाजरीन में पहुंचाओ, पैगाम दे। मैं तो समझा यार पहुंच जाएंगे। नमाज ईद पढ़ा, अब तो पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। नमाज ईद पढ़ाई, बादलों ने साया हासिल किया था, अब तो पहुंचो यार। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद पढ़ाई तो बादलों ने ऊपर से साया हासिल किया। मस्जिद गमामा का हाजी अमीन ने, वो तो मैंने इनको हाना तो नहीं कहा ना, दोनों ने, मतलब जवाब तो आपसे लेना है। आप मस्जिद गमामा, यूँ बोलो, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। मुरादी शेख मेरे मुताबिक मस्जिद गमामा है। जवाब दुरुस्त है। गमामा बादल को बोलते, ये हाजी अमीन बोल दिए थे, मतलब वही तुक्का। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद पढ़ाई थी उस जगह पर, और बादलों ने हाजिरी देकर साया हासिल किया। माशाअल्लाह। यानी मुझ जैसे पर बादल आए तो मैं कहूँगा मुझ पर साया किया बादलों ने। तो यूँ वो बादलों की एक छवि भी बनाई है। इतने सारे गुंबद, गमामा, मस्जिद गमामा मशहूर मस्जिद है मदीना शरीफ की। सैयद इब्राहिम शाह साहब का भी जवाब मस्जिद गमामा आ चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी जो मस्जिद में जो वाक़या हुआ था, इसी में ना कि जिनको सुए आसमां फैला के जल थल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार। जो बारिश का जो वाक़या हुआ था, नहीं वो इसका नहीं था, वो जुमा का था। वो जुमा के मौके पर वो हाजिर हुए थे। आराबी पहले जुम्मे हाजिर हुए थे और फिर उसके बाद दूसरे जुम्मे हाजिर हुए थे। मगर मस्जिद जुम्मा का नहीं है ना, बल्कि मस्जिद नहीं, मुतलक मस्जिद नबी का है। नहीं तो मुतलकन मस्जिद का है जी, मुतलकन यानी वो मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते हुज़ूर अलैहिस्सलाम और आराबी हाजिर हुए थे। ये मस्जिद नबवी आम तौर पे तो हुआ करती थी, जुम्मा तो वहीं होता था जी, वहीं होता था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कल सिलसिला दिलों की रात में नाज़रीन से किए गए सवालात और इनके जवाबात। सवाल नंबर 1, लाहौर से चल मदीना का काफिला किस सिने ईस्वी में रवाना हुआ था? जवाब 2002। सवाल नंबर 2, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिन में कितनी बार खाना खाते थे? जवाब 1 बार। सवाल नंबर 3, अपने कमरे में दीवार पर अल मौत लिखने वाले बुजुर्ग का नाम बताइए। जवाब इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह तआला अलैह। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए उनमें से
सिलेक्टेड नाम, बिनते नज़ीर गुजरात, मोहम्मद अहमद गुजरात, मोहम्मद अहमद कराची, फारूक अत्तारी मीरपुर खास, बिनते मोहम्मद अहमद अत्तारिया रहीम यार खान, बिनते शहजाद अत्तारी गोजरा, महमूना फातिमा शाहपुर, हारिस मेमन हैदराबाद, नजम हसन कराची, उमे रोमान अत्तारिया हैदराबाद, मोहम्मद जैनुल आबिदीन रावलपिंडी, नवीद अहमद अत्तारी कराची, तनवीर अहमद सियालकोट, इमरान अत्तारी शहदादपुर, उमर रजा अत्तारी लाहौर, इश्तियाक कोयटा, बिनते इस्माइल अत्तारिया कश्मीर, सुहेल मुमताज़ इस्लामाबाद, हाफिज़ अहमद रजा अत्तारी फैसलाबाद, जावेद अहमद चिश्ती अत्तारी, बिनते नासिर अत्तारिया बावलपुर, बिनते अजमल अत्तारिया लाहौर, मोहम्मद अनीस रजा अत्तारी कराची, सैयद हम्माद शाह अत्तारी एबटाबाद, अब्दुल कदीर अत्तारी कराची, अज़का अत्तारिया खानपुर, बिनते गुलजार टेक्सला, कुरान अंदाजी में कामयाब होने वाले का नाम बिनते नासिर अत्तारिया बावलपुर। इनको तोहफे में 1200 का मदनी चेक पेश किया जाएगा, जो मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से किताबें लेने की सूरत में कैश करवाया जा सकेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दुआ करवा दीजिए। और 3 कुरान करीम उन्होंने इसाले सवाब का कहा है, हाजी मुश्ताक और सभी को इसाले सवाब करें, वो भी करवा दिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु या रब्बल मुस्तफ़ा अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस मदनी मुज़ाकरे में शिरकत और जो इस्लामी भाई ने 3 कुरान पाक ईसाल सवाब के लिए पेश किए, और जो भी मदनी चैनल के नाज़रीन मुझे अपनी नेकियां ईसाल करें, इन सब को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह अपने करम के शाय निशान हमें इसका अजर अता फरमा, और ये तमाम सवाब हमारी जानिब से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इन को भी पहुँचा। जुमला अंबिया किराम, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम साहबा व ताबिईन, तबे ताबिईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन, मशाइख़ आमिलीन, तमाम बुज़ुर्गान दीन, वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमी अहले बैत अतहार, तमाम शहीदान व असीरान करबला, तमाम शुहदाए उहुद, शुहदाए करबला, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, बिलखुसूस सैयदी मुर्शिदी गौस आज़म, इमाम आज़म, गरीब नवाज़, इमाम गज़ाली, इमाम अहले सुन्नत, सदर शरिया कुतुब मदीना, मुफ्ती अहमद यार ख़ान, सदरुल फ़ाज़िल, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी जमज़म, दावत इस्लामी के तमाम मरहूम मुबल्लिगीन व मुबल्लिगात, तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों को भी इसका सवाब पहुँचा। या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फ़रमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा। ए करीम अपने करम के सदक़े हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फ़रमा दे। हमसे हमेशा हमेशा के लिए राज़ी हो जा। इबादत खुशू और खुजू के साथ नमाज़ें पढ़ने, तिलावत कुरान करने, सदका व खैरात करने, ज़िक्र व अस्कार करने, दुरूद व सलाम पढ़ने की हम सब को सआदतें और तौफ़ीक़ अता फ़रमा। नेकी की दावत आम करते रहें, गुनाहों से बचते और दूसरों को बचाते रहें। ए अल्लाह दावत इस्लामी के जुमला मदनी कामों को भी बाहसन व खूबी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ दावत इस्लामी के तहत कोरोना के मुतासरीन और दीगर ज़रूरतमंद अफराद की जो मदद का सिलसिला है, इसको करने वाले तमाम आशिक़ान रसूल, तमाम ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस तमाम इसमें मुखय्यर हज़रात जिन्होंने जिस तरह से ताउन किया, ए अल्लाह उन सब को इसका अजर अज़ीम अता फ़रमा। या अल्लाह हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमा। दुनिया और आखिरत की खैर सलामती हमारा मुक़द्दर बना। दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से हम सब को महफूज फ़रमा। ए अल्लाह हमारी बीमारियां दूर फ़रमा और हमारे घरों से, अस्पतालों में
जो हमारे मरीज़ हैं ए अल्लाह उन्हें भी शिफा अता फरमा। ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, दीगर मोज़ी अमराज और बिलखुसूस कोरोना वायरस से जो मुतासरीन हैं उन तमाम आशिकान रसूल को शिफा अता फरमा। या अल्लाह हमारी कर्ज़दारियाँ दूर फरमा, बेरोज़गारियाँ दूर फरमा, घरेलू नाचाकियाँ दूर फरमा, मुक़द्दमे बाजियाँ दूर फरमा, जादू टोने आसेब के असरात में जो घिरे हैं उन्हें भी रिहाई अता फरमा, सब पर रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम पर खैर सलामती नाजिल फरमा, दुनिया भर के मुसलमानों की मदद फरमा। अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा, इनका साया सेहत व आफ़ियत के साथ हम पर दराज फरमा। अमीर अहले सुन्नत की बरकतों से हमें हमारी नस्लों को माला माल कर दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हर हफ़्ते एक रिसाला जो है वो पढ़ने सुनने की तरग़ीब भी अता फ़रमाते हैं। इस आने वाले हफ़्ते को जो रिसाला पढ़ना है उसका नाम है गुनाहों की दवा। गुनाहों की दवा ये रिसाला है। अमीर अहले सुन्नत की किताब नेकी की दावत से चंद मखसूस सफ़हात इसके बनाए गए हैं और इसी पर ये मुश्तमिल रिसाला है। दावत इस्लामी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है और ऑडियो में भी ये रिसाला मौजूद है। आइए हम सुनते हैं दुआए अत्तार। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी आफतों से अमन में नहीं। या इलाही, जो कोई रिसाला गुनाहों की दवा के 24 सफ़हात पढ़ या सुन ले, उसको गुनाहों के अमराज और जिस्मानी बीमारियों से शिफाए कामिला अता फरमा, आमीन। मरहबा सद मरहबा जल दामदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। गुज़िश्ता हफ्ते रिसाला पढ़ना सुनना था ईमान पर ख़ातिमा। पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों की तादाद हमें मिली है 2,97,563। इस्लामी बहनों की तादाद मिली है 4,94,485। ओवरसीज़ इस्लामी भाइयों की तादाद 59,494 और इस्लामी बहनें ओवरसीज़ में तादाद मिली है 94,757। तो यूँ टोटल जो मिला है हमें इस बार वो 9,46,299। हदफ 18 लाख। तो इस्लामी भाई अगर इस मामले में कारकर्दगी लेने के हवाले से इसको थोड़ा सा अपने जदवल को शामिल करें और कोशिश करें। अब तो खैर रमज़ान शरीफ की भी आमद है, तो ये जो रिसाला हमें पढ़ना सुनना है ये रमज़ान शरीफ की आमद में भी ये हो सकेगा। तो चूँकि इसकी पढ़ने का जो ड्यूरेशन है वो आइंदा हफ्ते तक है और आज से ये शुरू हो चुका रिसाला। तो गुनाहों की दवा बहुत ही मालूमाती रिसाला है ये। इसको दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। ऑडियो बुक भी मौजूद है, इसको भी सुन सकते हैं। तो नियत कर लें कि इंशाअल्लाह ये रिसाला पढ़ेंगे या सुनेंगे और दूसरों को भी इसकी तरग़ीब दिलाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीअत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।